नमस्ते दोस्तों, उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 12 एकेडमी की ओर से हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड एमसीक्यू की सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण विषय उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना और विभाजन के बारे में। हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर जो हमारे आधारित प्रश्न हैं, उनसे हम अपना जो कोर्स है उसको हम कवर कर रहे हैं। यूके ट्रिपल एच सी का जो लेटेस्ट लेटेस्ट जो पैटर्न है, यानी कि जो लेटेस्ट पैटर्न कथनात्मक जो प्रश्न आ रहे हैं को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न न केवल आपकी तैयारी का सही आकलन करेंगे, बल्कि परीक्षा में आने वाले कठिन और जो घुमावदार सवाल हैं उनको हल करने में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आप भी अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए और आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 16वां। पिछली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, तो आज 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न में दोस्तों, उत्तराखंड का पामीर कहलाने वाली दूधातोली श्रृंखला किन जिलों में विस्तृत है? अगर हम बात करें, सबसे जो प्रश्न आता है उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, तो है आपका दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बात, जो दूधातोली श्रृंखला है, दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। क्या होता है? 5 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, 5 नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? 5 नदी है आपका पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा। सेकंड हो गई आपकी आटागाड़, आटागाड़। थर्ड हो गई आपकी कौन सी? वुनो, वुनो। और फोर्थ हो गई आपकी पश्चिमी नयार, पश्चिमी नयार। और फिफ्थ हो गई आपका पूर्वी नयार। इन 5 नदियों का संगम, उद्गम होता है। कहाँ से ये होता है दोस्तों? आपका ये होता है दूधातोली श्रृंखला से। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि जो दूधातोली श्रृंखला है ये किन किन जिलों में विस्तृत है? तो दोस्तों, ये दूधातोली श्रृंखला है, ये आपका अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी, जो पौड़ी गढ़वाल है, इन जिलों में फैली हुई है। किसमें? उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो पामीर है वो अल्मोड़ा, चमोली और जो पौड़ी गढ़वाल है, इन जिलों में क्या हुई है? फैली हुई है। और बात करें हम दूधातोली श्रृंखला के बारे में, तो जो दूधातोली श्रृंखला है इसकी तली में एक दुग्ध ताल है। कौन सा ताल? दुग्ध ताल कहाँ है? ये जो दूधातोली श्रृंखला है इसकी तली में है। ठीक है, और अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, दूधातोली श्रृंखला से निकलने वाली नदियों के समूह की पहचान करें। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो दूधातोली श्रृंखला है, दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। तो 5 नदियां कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और बूनो नदी। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, बुग्याल या प्यार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बुग्याल, ये बुग्याल और प्यार एक पहाड़ों में अगर हम बात करें, पर्वतीय जो हिमालय के जो पर्वतीय ढाल है उस पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बुग्याल या फिर प्यार कहते हैं। ठीक है, बुग्याल, इसको अल्पाइन भी कहा जाता है। ठीक है, अल्पाइन, इसका एक तीसरा नाम है। बुग्याल भी इसको कहा जाता है, प्यार भी कहा जाता है, और जो तीसरा नाम है वो कहा जाता है अल्पाइन, अल्पाइन पास्चर्स। ठीक है, ये इसका तीसरा नाम है, कहा जाता है। बुग्याल की अगर हम बात करें, अब प्रश्न बनता है ये बुग्याल। अब बुग्याल ऐसा तो नहीं है कि आप हिमालय श्रृंखला में जा रहे हैं तो उस हिमालय श्रृंखला के ऊपर, यानी कि मतलब ऊंचाई तक भी आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं बुग्याल होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जो बुग्याल है, बुग्याल वृक्ष पंक्ति, वृक्ष पंक्ति और इसके बीच में हिम रेखा के बीच में उगते हैं। ठीक है,
हिम रेखा क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जो हिम रेखा है दोस्तों, हिम रेखा हम कहते हैं किसे, हिम रेखा उस ऊंचाई को कहते हैं जहां जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती है। मतलब हिम रेखा के नीचे और वृक्ष पंक्ति के ऊपर क्या होते हैं, बुग्याल पाए जाते हैं। ठीक हो गया। और एक आप इसमें हिम रेखा पड़ा, एक है आपका टिम्बर लाइन, एक टिम्बर लाइन है। तो टिम्बर लाइन किसे कहा जाता है दोस्तों, वह सीमा जहां से पेड़ वाले जंगल क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वह लाइन जहां से पेड़ वाले जंगल क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, टिम्बर लाइन कहलाता है। ठीक है, जंगल समाप्त हो जाते हैं, ये भी आप नोट कर लेना। हमने यहाँ पढ़ा जो बुग्याल है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये मध्य हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले अल्पाइन घास के मैदान है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये सत्य है कि ये ढालों पर पाए जाने वाले अल्पाइन घास के मैदान है, क्योंकि इसका अगला जो हमने एक नाम पढ़ा था अल्पाइन पास्चर। ठीक है, अल्पाइन घास के मैदान है। कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है, हाँ कश्मीर में इनको क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, जैसे गुलमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, और सोनमर्ग हो गया, ये बुग्याल है। ठीक है, सोनमर्ग हो गया, और एक हो गया टर्नमर्ग हो गया, ये बुग्याल है। इनको वहां पे कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। और हिमाचल में क्या कहा जाता है, इनको छच कहा जाता है। कहाँ पे, हिमाचल में, हिमाचल में क्या कहा जाता है, छच कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, हिमाचल में क्या कहा जाता है, छच कहा जाता है। तो इसका बी भी सत्य कथन है। हमें यहाँ पे असत्य कथन की यहाँ पर क्या करना है, पहचान करनी है। यहाँ पाए जाने वाले पशु चारकों को अनवाल, फालसी, गद्दी, गूजर कहा जाता है। हाँ, अनवाल, फालसी, गद्दी, यह गुर्जर होता है। ठीक है, गुर्जर। और इसको हम वो भी कहते हैं, लवडिया भी कहते हैं। और इसमें एक कहते हैं बकरवाल, बकरवाल भी कहा जाता है। ठीक है, बकरवाल भी कहा जाता है। अनवाल, फालसी, गद्दी, गुर्जर, लवडिया, लवडिया और बकरवाल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी भी इसका सही ऑप्शन है। ये वर्ष भर घने वनों से ढके रहते हैं दोस्तों, ये घने वनों से ढके नहीं रहते हैं, ये इसका असत्य कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न हमारा मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है। जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है दोस्तों, ये करती है आपका बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। हमने क्या पढ़ा था, जो बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय और जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को कौन सा करता है, हमने पढ़ा था मेन सेंट्रल थ्रस्ट पढ़ा था। मेन सेंट्रल थ्रस्ट या इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, भ्रंश रेखा। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। मध्य हिमालय और शिवालिक को, मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली जो दरार है, यानी कि जो लाइन है, वो कौन है, वो है आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट, या फिर इसको बोलते हैं मेन सीमांत, मेन सीमांत दरार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, दून या द्वार घाटियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटियां हैं। दून और द्वार घाटियों के बारे में, तो हमें यहाँ पे दून और द्वार घाटियों के बारे में बताना है। तो पहला कथन क्या है, ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटियां हैं। दूसरा है कोठारी व चौखमदून नैनीताल में स्थित है। ठीक है, सही कथन चुने, इसमें से कौन सा कथन सही है। अगर हम बात करें कि जो कोठारी और चौखमदून है, ये नैनीताल में नहीं है, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में। नैनीताल की अगर हम बात करें,
नैनीताल की अगर हम बात करें तो नैनीताल में है आपका कौन कौन से, एक है पाटली, पाटली व पाटली व कोटा नामक दून, पाटली दून और जो कोटा दून है ये आपका कहाँ पे है, नैनीताल में है। ठीक है, ये कहाँ पे आपका, ये नैनीताल में है। बाकी जो कोठारी और चौखम दून है ये पौड़ी गढ़वाल में है। और जो दून या द्वार क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये शिवालिक श्रेणी के बीच में और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाने वाली क्या है, क्षैतिज या फिर इसको हम बोलते हैं ऊंची चौरस घाटियां हैं। ठीक है, ये कथन इसका क्या है, सही है। और ऑप्शन में जाएं तो केवल कथन एक सही है, इसका सही कथन का हमने चुनाव करना है तो केवल एक जो कथन है वो आपका सही है। और दून क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, दून क्षेत्र में दोस्तों जो जलवायु पाई जाती है, कहाँ पे, दून क्षेत्र में, दून क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। और जो दून घाटी है ना, दून घाटियों में अधिकतम जन घनत्व वाला क्षेत्र है, जो दून घाटी है, ये जो दून घाटी है ये अधिकतम अधिकतम जन घनत्व, अधिकतम जन घनत्व वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये जीवन यापन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। ठीक है, और राज्य का जो सबसे बड़ा दून है, सबसे बड़ा दून कौन सा है, सबसे बड़ा दून की अगर हम बात करें, यह है आपका कौन सा दून, देहरादून, देहरादून। ठीक हो गया, देहरादून। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, हिमालय के भौगोलिक विभाजनों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में लगाएं। ठीक है, अब हम जो हिमालय के जो भौगोलिक विभाजन, हमको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो सही क्रम में लगाना है, हमको क्या करना है, डायरेक्शन साउथ, साउथ टू नॉर्थ को जाना है। ठीक है, यानी कि जो आपका उधम सिंह नगर का क्षेत्र है या फिर हरिद्वार का क्षेत्र, ये साउथ साइड आता है आपका। तो हमें क्या करना है, नीचे से लेके ऊपर को लगाना है। अब हम बात करें दोस्तों सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे जो सबसे आखिरी में आता है गंगा के मैदान, तो गंगा के मैदान तो यहाँ पे है नहीं, फिर आता है यहाँ पे तराई क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र, फिर भाबर क्षेत्र, फिर शिवालिक क्षेत्र, फिर आता है दून, फिर आता है मध्य हिमालय, फिर आता है आपका बृहद हिमालय। तो आपने आपके क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राज्य में ग्रीष्म काल में पर्यटकों का प्रमुख केंद्र कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां की जलवायु शीतोष्ण है, ये पाई जाती है आपका लघु एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, लघु एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में हमने पढ़ा था शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लघु या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र। इसके अंतर्गत मसूरी, रानीखेत, नैनीताल आते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, पर्यटकों का क्या बोलते हैं, आकर्षण केंद्र रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है शिवालिक क्षेत्र, बाह्य हिमालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के बारे में हमें यहाँ पे क्या करना है, पहचानना है कि इसका असत्य कथन कौन सा है। अगर हम शिवालिक क्षेत्र की बात करें, इसको हम बात करते हैं, इसका एक नाम है बाह्य हिमालय, और अगर हम बात करें तो इसका प्राचीनतम नाम है, प्राचीनतम नाम क्या है, इसका प्राचीनतम नाम है मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत। ठीक है, मैनाक पर्वत कहा जाता है। और जो शिवालिक है, शिवालिक का जो अर्थ है वो क्या होता है, शिव की भौं, शिव की भौं। ठीक है, शिव की भाएं होती हैं। ठीक, अब इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं, यह हिमालय का सबसे नवीनतम श्रृंखला है, हाँ यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है। और इसका प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या है, प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है, ये भी इसका सही कथन है। इस क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं, हाँ ये नवीनतम श्रेणी है, इस कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ये भी कथन सत्य है।
और इसकी औसत ऊंचाई 3000 से लेकर 4500 मीटर है। ये आपका गलत है। इसकी जो ऊंचाई है ये है आपका 700 मीटर से लेके 1200 मीटर तक। तो इसका असत्य कथन कौन सा हो गया? डी हो गया। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। भाबर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। तो यहाँ पर कथन ए है, यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। तो आपका ये कथन सत्य है, क्योंकि जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका भाबर क्षेत्र है ये क्या है? शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः जो बताई जाती है पुस्तकों में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी बताई जाती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन है, इसका निर्माण प्लास्टोसिन युग में हुआ। हाँ, ये भी इसका निर्माण प्लास्टोसिन युग में हुआ है, और नदियों द्वारा लाए गए जो कंकड़ पत्थर है और जो मोटे बालू है उनसे हुआ है। हाँ, ये कथन भी सत्य है। अगर प्रश्न बनता है कि भाबर क्षेत्र का जो निर्माण है वह कौन सा क्षेत्र है जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर है और मोटे बालू से हुआ है, तो आपका उत्तर होगा भाबर क्षेत्र। ठीक है, ये भी कथन सत्य है। और यहाँ नदियां भूमिगत हो जाती हैं और धरातल सूखा रह जाता है। तो हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े बड़े कंकड़ और जो पत्थर हैं उनके कारण क्या होता है, जो पानी है वो भूमि में समा जाता है। इसलिए जो अधिकांश नदियां हैं वो भाबर के सतह से ही यहाँ पे क्या हो जाती है, भूमिगत हो जाती हैं। ठीक है, और यही पानी आगे क्या है, जो तराई क्षेत्र है तराई क्षेत्र में निकलता है। ठीक, तो यहाँ पर जो कथन सी है वो भी आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों कथन सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 25वां प्रश्न है हमारा, किस भौगोलिक क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं दोस्तों आपका तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र में क्या होता है, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो तराई क्षेत्र है ये कौन सा एरिया आता है? ये आपका पौड़ी वो नैनीताल है। नैनीताल का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जहाँ अगर आप हल्द्वानी से थोड़ा नीचे को आते हैं तो वो वाला जो क्षेत्र है वहां पर आता है। और उधम सिंह नगर नैनीताल का कौन सा क्षेत्र? दक्षिणी क्षेत्र। और यूएस नगर और यूएस नगर का अधिकांश क्षेत्र क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है। उधम सिंह नगर अगर हम बात करें, जैसे बाजपुर हो गया, रुद्रपुर हो गया, खटीमा हो गया, किच्छा हो गया, जो सितारगंज हो गया, ये तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से इतने ही प्रश्न आते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, कृषि की दृष्टि से धान और गन्ने की अधिक पैदावार के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो वह है आपका तराई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, गंगा के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? खादर। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। खादर को नई जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है कि यहाँ पर जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, मतलब ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, अगर यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंच रहा है तो ये नई जलोढ़ हुई, क्योंकि यहाँ पर पानी पहुंच रहा है, जिसको हम खादर कहते हैं। और वह क्षेत्र जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ कहते हैं। पुरानी जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 28, झीलों और तालों की सर्वाधिक बहुलता किस हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो झील और जो ताल है इनकी जो सर्वाधिक जो बहुलता है किस क्षेत्र में पाई जाती है, अगर हम बात करें तो ये पाई जाती है दोस्तों लघु एवं मध्य हिमालय में। कहाँ पे? लघु एवं मध्य हिमालय में। अगर हम लघु एवं मध्य हिमालय की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमने बात की थी ये 9 जिलों में फैला है। कितने जिलों में फैला है? 9 जिलों में फैला है। तो जिसमें हमारा क्या आता है, जैसे कि आपका नैनीताल हो गया, ये भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, आपका सात ताल हो गया। अगर आप नैनीताल साइड है तो सात ताल हो गया। तो ये भी जो खुरपा ताल हो गया, ये लगभग जो है दोस्तों ये लघु एवं मध्य हिमालय पर ही क्या है, हिमालय क्षेत्र में है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लघु एवं मध्य हिमालय में क्या होता है, झीलों और तालों का क्या है, सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, दर्रों और उनसे जुड़े क्षेत्रों का कौन सा युग में सही सुमेलित है? जो ट्रेल पास है
अगर हम ट्रेल पास की बात करें तो ट्रेल पास पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ट्रेल पास की अगर हम बात करें तो ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है। जो सुंदर ढूंगा है, सुंदर ढूंगा की अगर हम बात करें ये चमोली और बागेश्वर के बीच में है। और श्रीकंठ की अगर हम बात करें तो जो श्रीकंठ है ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। तो यहाँ पे क्या है, जो 1 2 3 जो आपको यहाँ पे दर्रे दे के रखे हैं ये सही सुमेलित है, तो आपका डी आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे हिमरेखा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ हिमरेखा के बारे में। जो हिमरेखा है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह सीमा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है। हाँ, ये कथन इसका सही है, कथनों पर विचार करना है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमरेखा सामान्यतः 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। जो हिमरेखा है दोस्तों, उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और हिमरेखा किसे कहते हैं? हिमरेखा कहते हैं जिसके बाद क्या होता है, जो भूमि होती है वो बर्फ से ढकी रहती है। और इसके साथ ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टिम्बर लाइन के बारे में बताया था, जो कि क्या होती है, जहां से क्या होता है कि जो पेड़ वाले जंगल हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो टिम्बर लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज की हमारी क्लास में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास।